नमस्कार, जय श्री कृष्णा। असोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे गीता का ज्ञान। गीता में कहा गया कि इन 3 चीज़ों की कीमत भविष्य में ज़रूर चुकानी पड़ती है। जाने गीता के उपदेश। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे वे कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनकी कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ती है। तो गीता के उपदेश से हम जानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को दिए थे। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। गीता के उपदेश में दिए जाए तो उनका ये प्रासंगिक पक्ष था कि मनुष्य को जीवन जीने का सही राह दिखाना। श्री कृष्ण भगवान का इन उपदेशों से मतलब है कि मनुष्य को जीने के लिए सही रास्ता दिखाना। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है और गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है कि मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए। गीता जीवन में धर्म और कर्म तथा प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता की बातों से जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की भी होती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी है। यानी मानव का जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी होती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है। गीता में पूरे जो मानव जीवन का है वो वर्णन है, जीवन दर्शन है, और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति गीता का अनुसरण करता है उसे श्री कृष्ण भगवान ने सर्वश्रेष्ठ माना है। गीता के अनुसार कुछ चीज़ों की कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ती है। गीता के उपदेश। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी ही पड़ेगी। इसीलिए हर किसी को जीवन में इन 3 चीज़ों से बचना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए और बहाने नहीं बनाने चाहिए। ये जो 3 बातें हैं, यह व्यक्ति को भविष्य में इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए हर किसी को जीवन में इन 3 चीज़ों से बचना चाहिए। इन 3 चीज़ों का अपने जीवन में कोई अर्थ, कोई स्थान नहीं रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि सुख के समय मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जिस मनुष्य के पास धन है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो उस मनुष्य को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास सारे सुख हैं, तो उसको अहंकार नहीं करना चाहिए। और दुख के समय कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब आप सुख में हो तो अहंकार कभी मत करो। जैसा रोज़ सादा जीवन जीते हो वैसा ही जियो। अहंकार कोई काम का नहीं है। और दुख के समय कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। भक्ति और भाव में बहने वाले आंसू इस बात का प्रतीक है कि भगवान ने आपको छुपा है, आपको छुआ है। कोई व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अंदर से वो कितना कमज़ोर है, ये बात श्री कृष्ण ही जानते हैं। जो व्यक्ति अब बाहर से दिखता है ये मजबूत है, ये कुछ नहीं कर सकता, तो उसका अंदर की जो अंतरात्मा है कितनी कमज़ोर है, कितनी कोमल है, ये सिर्फ श्री कृष्ण भगवान ही जानते हैं। ईश्वर जब किसी पर कृपा बरसाता है तो उसे मनुष्य योनि देता है। मनुष्य योनि अनमोल है, क्योंकि इसी रूप में मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ईश्वर की जो कृपा है कि हमें मानव जीवन मिला है। मनुष्य जीवन की जो योनि है वह सबसे अनमोल है, और इसी रूप में हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि इस जो मानव का रूप है उसमें ही हम अपने
हाथों से, अपने मन से, अपने वचन से अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार जो भी हम अपने खुद कर सकते हैं, अपने अपने आप से। इसलिए जो श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य योनि को सबसे अनमोल बताया है, क्योंकि मनुष्य है जो अपने बुरे और अच्छे कर्मों का लेखा जोखा खुद कर सकता है। और मतलब झूठ नहीं बोलना, ऐसे काम, सच बोलना, ईमानदारी से रहना, ये जो सब काम है वो अपने ऊपर अपने आप कर सकता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ वाला अनमोल है, क्योंकि इसी रूप में हम मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हम सच्चे, ईमानदार और भक्ति भाव से रहेंगे तो हमें मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। और दुराचारी, कुटिल व्यवहार रखेंगे तो कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला। इसलिए मनुष्य का जीवन भगवान ने कहा इसीलिए मिला है कि अच्छे कर्म करो और अच्छी वाणी बोलो, अच्छे रहो, तो आपका मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। ये सब करना मनुष्य के खुद के हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। जब आप खुश हो तो किसी को कोई वचन ना देना चाहिए। क्रोध में कभी किसी को उत्तर नहीं देना चाहिए। और दुख में कभी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए कि मैं दुखी हूँ तो कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आप क्रोध में हो तो किसी को उत्तर ना दें, चुपचाप बैठे रहें। और आनंद में कभी हो तो आप किसी को वचन ना दें कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इन 3 मंत्रों को हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में कभी किसी को वचन ना दें, क्रोध में कभी किसी को उत्तर ना दें, और दुख में कभी किसी को महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। गीता में लिखा है कि जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूँ निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा है। वो इसी अदृश्य शक्ति का नाम है परमात्मा। जब हमारे सामने कोई दुख आता है और हम सोचते हैं भगवान अब क्या करेंगे, इतना बड़ी परेशानी है, पर वो जल्दी सरलता से सिद्ध हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, चली जाती है वो परेशानी। तो हमें वो अदृश्य शक्ति क्या होती है? परमात्मा की। जो अपना जो बुरा काम है वो परमात्मा ही सही करते हैं अपनी परेशानी को। भगवान ही एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य की परेशानी को वो मिटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गीता में जो ज्ञान है, गीता में बताया गया है कि इन 3 चीज़ों की कीमत भविष्य में ज़रूर चुकानी पड़ती है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा और ईमानदारी से अच्छे से रहेगा तो भगवान उसका अच्छा करेगा। अगर जो व्यक्ति बेईमानी, छल कपटी से पैसे कमाते हैं और छल कपटी से काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो इनका भगवान कुछ नहीं करने वाला। इनको तो जो अपने किए की सज़ा है वो मिलनी ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोज़, अच्छी अच्छी बातें, कहानियाँ जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।